अब हम एक्सरसाइज 2.4 के ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product respectively of the zeros as given. Also find the zeros of the polynomial by factorization. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक -8/3 और 4/3 दिया है और बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल खोजिए जिसका जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया है, मतलब ये सम है, अल्फ़ा प्लस बीटा है ये, और प्रोडक्ट ये 4/3 है। तो सम और प्रोडक्ट की मदद से मुझे पोलिनोमियल निकालना है और फिर उस पोलिनोमियल का जीरोज भी निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पोलिनोमियल निकालना है, तो मेरा पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अलग अलग पोलिनोमियल का अलग अलग ए बी सी होता है ना। मुझे सम दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -8/3, तो यहाँ से b/a बराबर 8/3, तो यहाँ से b बराबर 8/3a। तो मुझे b का वैल्यू मिल गया, 8/3a मिला है, ठीक है। इसी तरीके से c का वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, 4/3 बराबर c/a, c बराबर 4/3a। तो c का वैल्यू मिला है, b का वैल्यू मिल गया है। अब वो वैल्यू रखते हैं, x² प्लस b डेट इज़ 8/3ax और c का वैल्यू 4/3a। ओके। पर पोलिनोमियल में ऐसे ए तो रहता नहीं है ना, ये सब तो कभी दिखा नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसका वैल्यू बताना पड़ेगा, है ना, ए का क्या वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, b का वैल्यू 8 है तो a का वैल्यू 3 है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, कह सकते हैं ना। ये जो है आपका वैल्यू b/a, ये b का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, ठीक है, समझ रहे हो। b का 8 नहीं है वैल्यू, रेशियो है। अगर a 3 है तो b 8 है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, शायद b/a 24/9 रहा होगा, शायद b का वैल्यू 24 और a का वैल्यू 9 रहा होगा, जिसको काटने पे 8/3 आ गया, है ना। b/a शायद ऊपर नीचे अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/12 रहा होगा, है ना, जिसको काट के 8/3 ले आया। तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ b एंड a, मुझे रेशियो पता है, तो इसे आप एग्जैक्ट मत मान लेना, ठीक है। ऐसा करते हैं इसमें, ठीक है, इसको इसको रेशियो ही समझते हैं। बी 8 है तो a 3 है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, c 4 है तो a 3 है ना। तो ठीक है, इस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में, दोनों में a को 3 रखेंगे तो b और c का वैल्यू पता चल जाएगा, और वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू हमें क्या मिला, 3, तो a बराबर 3 रख देते हैं, हो जाएगा काम। समझ रहे हो आप। हम यहाँ से कंपेयर करके a का वैल्यू निकालें, और वो a का वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई किया। कौन सा a सेटिस्फाई किया दोनों इक्वेशन में, a बराबर 3 किया, ठीक है। तो हम रखते हैं, तो a बराबर 3 यहाँ रखेंगे तो 3x², यहाँ पे रखेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये है आपका पोलिनोमियल।
पर एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे हम यहाँ पे बोले कि ए का वैल्यू 3 तो बी का वैल्यू 8, हम ये भी तो बोल सकते थे कि b बाई ए इज इक्वल टू 8/3 और ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24/9। आप दो से भी कर सकते थे, कोई भी नंबर से। तो यहाँ पे हम बोल सकते थे a बराबर 9 तो b बराबर 24। ठीक, और ऐसा ही काम अल्फ़ा बीटा के साथ करते हैं। c बाई ए बराबर 4/3, तो a बराबर 9, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से, तो a बराबर 9 तो c बराबर 12। तो यहाँ से मिल गया a बराबर 9 तो c बराबर 12। तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू आ गया। मेरे पोलिनोमियल जो हैं ये ए बी सी वहाँ रख देते हैं, या फिर ए का वैल्यू आया है यहाँ पे रख देते हैं, बात वही बराबर है ना। तब तो कुछ अलग पोलिनोमियल आएगा। ए का वैल्यू 9, यहाँ पे 9 रखेंगे तो 24x हो जाएगा, यहाँ 9 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये वाला पोलिनोमियल और ये वाला पोलिनोमियल दोनों अलग पोलिनोमियल हैं, बट आप देखोगे दोनों का जीरोस जब निकालोगे तो सेम आएगा। ऐसे ही अनगिनत पोलिनोमियल आपके पास हो सकता है, अलग अलग ए पे अलग अलग बी और सी आएगा, और उसका वैल्यू पोलिनोमियल में रखने पे आपको अलग अलग पोलिनोमियल आएगा। तो इस प्रकार से अनगिनत पोलिनोमियल हो सकते हैं, बट उसका जो जीरोज होगा वो सेम होगा। आप जीरोज निकालोगे तो देखना आपको सेम जीरोज मिलेगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल हमने निकाल दिया है, 2 पोलिनोमियल निकाला है। इस तरीके से बहुत सारे पोलिनोमियल निकल सकते हैं, आपको जो इजी लगे उस पोलिनोमियल का जीरोज निकालो, आपका जीरोज निकल जाएगा।